सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम चाहेंगे, आप लोग बहुत शांत बैठे हैं तो कुछ उत्साह जोश शरीर में आनी चाहिए, नहीं तो लग रहा है कि यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। चलिए एक बार अगर हम बाबा साहब के चरणों में यहाँ पर आए हुए हैं इनके कार्यक्रम में, तो एक बार जोर से नारा लगाते हैं, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अब कुछ लगा कि आप लोगों के अंदर कुछ उत्साह है और आप लोग सच्चे अनुयायी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ इकट्ठा प्रत्येक वर्ष होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से स्थान पर हुआ था और उनका जन्म वहां जात में हुआ था जो अछूत था। ये अछूत था, इसको बिरादरी को बाबा साहब जी को पढ़ने का अधिकार या अछूत जो होता था उसको किसी चीज को टच करने का भी अधिकार नहीं था। जैसे आज हम लोग स्वतंत्र रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के द्वारा अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ है, उसी की वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं और किसी भी चीज को छू सकते हैं। अब तक पानी पीने का अधिकार नहीं था। आप जो शूद्र थे उनको कुत्ते बिल्ली से बदतर स्थिति थी। आपको तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। तालाब में भी पानी पीने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ा है और आज हम लोग उसको भूल जा रहे हैं। जब तक आप अपने पूर्व को नहीं याद करेंगे, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, किस संघर्ष से हमें ये अधिकार मिला है, तब तक आप संविधान की वैल्यू नहीं जानेंगे। संविधान की वैल्यू आप तभी जान सकते हैं जब हम अपने पूर्व अतीत को याद करें और हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्ष, उस संघर्ष की लड़ाई को याद करेंगे, तब हम संविधान की वैल्यू जानेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। आज एक ऐसा समय आ गया है जहां पर हमारे संविधान को धीरे 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 खत्म किया जा रहा है, हमारे अधिकार को खत्म किया जा रहा है। अभी आपको बताते चले, संविधान लागू हुए इतने दिन हो गया, लेकिन अभी आपके कुछ समय पहले राजस्थान में एक भाई था अपना, वो गया भट्ठे पर और भट्ठे पर जो घड़ा था उसका पानी पी लिया और पानी पी लिया, इसलिए उसके मालिक ने उसको डांटा और मालिक ने जब उसने कहा कि साहब मैं दूसरा घड़ा आपको लाके दे दूंगा, तो इसको बंधक बना करके बहुत अधिक मारा। अब बताइए, जब संविधान हमारा नहीं रहा होगा तो क्या स्थिति रही होगी। तो आप सबसे हमारी गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको शिक्षित बनाएं। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपका परिवार खुशी नहीं हो सकता है। और आज आप देख रहे हैं, जो हमारे सरकारी विद्यालय थे उसको कम किया जा रहा है और जो प्राइवेट शिक्षा है इतनी महंगी की जा रही है। आपको 2500-3000 रुपए में किताब लेना पड़ रहा है। ये बताइए, अगर आपका सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो आप कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर 2500-3000 किताब कितने लोग लेने में समर्थ हैं, और ये अभी 2500-3000 इसलिए क्योंकि आपका प्राइवेट सरकारी विद्यालय चल रहा है और जिस दिन ये पूरी तरह समाप्त हो गया उस दिन आप पढ़ने के लिए काबिल नहीं होंगे। और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं, शिक्षा को इसलिए महंगी की जा रही है जिससे हम लोग पढ़ ना सके। और देखिए, इसमें चाहे पंडित बिरादरी हो, चाहे ठाकुर, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी जो गरीब परिवार है उसके पास मजबूरी है। ये जो आपका व्यवसायीकरण किया जा रहा है शिक्षा को, आज आप सोच नहीं सकते हैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। अगर आपको बीटेक कराना है, आईआईटी में अभी हम गए थे, वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैं शामिल भी हुआ था, तो पता चला अगर आपको बीटेक कराना आईआईटी दिल्ली जो आपकी सरकारी है, वहां के लिए भी आपको कम से कम 4 लाख रुपए सालाना चाहिए। अब 4 लाख किसकी आमदनी यहाँ पर है? गांव में ढूंढ ली चाहिए। हम ये नहीं कहते किसी एक बिरादरी का, चाहे इसमें सवर्ण हो, चाहे एससी हो, ओबीसी,
पढ़ना तो सबको है ना, सभी लोग चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा पर काम नहीं करते हैं। देखिए, आपको आम इंसान को दो चीज मुफ्त चाहिए, एक शिक्षा, एक चिकित्सा। अगर आप शिक्षित हैं और स्वस्थ हैं तो कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं। और एक चीज आप और देखे होंगे पिछले 7-8 साल में कि पहले आपकी वैकेंसी आती थी पुलिस, रेलवे, लेखपाल। हम थोड़ा जा रहे हैं, माफी चाहते हैं अगर आपका आदेश हो तो इस चीज को हम बोलेंगे। देखिए, हम लोग पहले वैकेंसी आती थी और वैकेंसी आने के बाद जब गांव में कोई पुलिस में होता था, कोई लेखपाल होता था, कहीं रेलवे होता था, तो परिवार का दूसरा जो आसपास के लोग होते थे वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे और इसीलिए शिक्षा आज देखिए पिछले 15-20 साल में बहुत आगे गई, वो सभी गई। लेकिन अब क्या है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। बच्चों क्यों पढ़ा रहे हैं? उनको रोजगार दिलाने के लिए। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो जो शिक्षा की वैल्यू खत्म होती हुई आएगी। और सबसे पहले अगर गुलाम बनाना है, शिक्षा को खत्म किया जाएगा। शिक्षा को खत्म करके ही गुलाम बनाया जा सकता है और शिक्षा ही आपको तार्किक बनाएगी। और जिस दिन आप तार्किक बन जाएंगे उस दिन उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप तर्क करिए, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ सही नहीं है, 100% मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप तर्क करेंगे तो उसका आंसर अपने आप मिलेगा। तो आप शिक्षित होने के साथ साथ तार्किक होने, किसी के ऊपर आंख मूंद के मत विश्वास करिए, हमारे ऊपर भी ना करिए। और आज जो समय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है, समता समानता, हमें छुआछूत के माध्यम से सभी चीजों दूर किया था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसने हमें प्रत्येक स्थान में समानता का अधिकार दिया। संविधान कहता है लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बताइए, इसके पहले कभी था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान लागू होने के पहले ये अधिकार आपको मालूम था? आपके साथ जात के आधार भेदभाव किया जाता था, लिंग के आधार पर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और शिक्षा की देवी कौन है, कितने लोग बताएंगे? सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने चाहे सबर की महिलाएं हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, उनके शिक्षा के लिए लड़ाई किसी ने लड़ा था? सावित्रीबाई फुले जी ने लड़ा था। हम उनको नहीं जानते हैं, हमें याद करना होगा हमारे लिए लड़ाई किसने लड़ा और किसके लड़ाई से आज हम यहाँ पर शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको स्कूल के बाहर मजबूरी में पढ़ना पड़ता था, लेकिन वो इतने तेज थे कि उनका अध्यापक भी, जो अम्बेडकर उनके अध्यापक थे, वो भी देखिए हर एक बिरादरी में सही होते हैं, गलत भी होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे किसी एक बिरादरी में गलत होता है। आपका सपोर्ट मिलेगा। इतने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सयाजी गायकवाड़ जी ने उनको पैसा दिया, पेंशन। उच्च पेंशन को प्राप्त करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बाहर विदेशों में उच्च शिक्षा को प्राप्त की। लेकिन हम शायद सयाजी गायकवाड़ जी को नहीं जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं? एक आध % जानते होंगे। देखिए, जो हमारे अभी हम गए थे जेएनयू में हमारा 2 स्थान कार्यक्रम था। एक था IIT दिल्ली और दूसरा था जेएनयू। और जेएनयू में गया तो वहां से हमें पता चला कि हम लोग इस अपने ऊपर जो भी हम झेले हैं उसको भूलते हुए जा रहे हैं। वहां से किताबें हमें कुछ मिली और किताबें जो दिया, एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया 6 किताब। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में भी इस तरह से, चाहे अगर छोटा मोटा किसी का कमरा हो, कुछ किताबें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी किताबें होनी चाहिए, जिससे हम गुलाम ना बना सके। आप लोग अभी 13 तारीख को एक महापुरुष की जयंती थी। किसकी जयंती थी? महापुरुष का नाम क्या था? महावीर ज्योतिबा राव फूले जी। उनको हम लोग नहीं पूछते। बाबा राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले जी। ये दोनों लोग मिल करके, और एक मुस्लिम महिला थी, उनका क्या नाम था? फातिमा शेख। फातिमा शेख जी थी। ये लोग मिल करके शिक्षा के लिए लड़े महिलाओं के। और जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी
विद्यालय अपने जाती थी पढ़ाने के लिए, तो एक सेट कपड़ा अपने बैग में रख के जाती थी, क्योंकि रास्ते में उनको अंडे मारे जाते थे। अब सोच लीजिए, आपकी लड़ाई किसने लड़ा? सावित्रीबाई फुले जी। और वो जब जाती थी विद्यालय, तो वो पढ़ाने के लिए रास्ते में उनके ऊपर अंडे फेंके जाते थे, तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। इससे वो क्या करती थी, अपने बैग में एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर जाती थी, वहां चेंज करके आप महिलाओं को शिक्षा देती थी। अब आप बताइए, आप लोग माता जी को नहीं जानते हैं, हमें उनके विषय में चर्चा होना चाहिए। ये कमियां हम लोगों की है, कमियां सबसे ज्यादा हम लोगों की है। अगर थोड़ा बहुत हम जानते हैं, उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, अगले को देना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन हम लोग एक दूसरे को बताना शुरू कर देंगे, उस समय पूरी कलाई खुल जाएगी। ठीक ना? चलिए, और हम चाहेंगे आप लोग प्रत्येक वर्ष मनाइए, और मनाने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो विचार हैं, उसको अमल में लाएं। हम यहाँ आकर के एक दिन पुष्प अर्पित कर देंगे, आरती उतार देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए जब तक रास्ते पर हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते, प्रत्येक बार आग्रह करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते को अपनाइए, और उसी के माध्यम से आप आगे बढ़िए। और ज्यादा समय ले रहे हैं, कुछ लोग उबन महसूस हो रहा है, तो एक बार पुनः चाहते हैं, नारा लगा दीजिए, जय 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 भीम। लगाइए। बाबा साहब जी अम्बेडकर जी हमें बोलने का अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार दिए हैं। शायद अगर उन्होंने बोलने का अधिकार ना दिया होता, और संविधान का अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान का आर्टिकल 19 हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के द्वारा दिए गए जो अधिकार हमें है, उसी के तहत हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, समूह में बैठ सकते हैं। 19 ने दिया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या? छुआछूत। जो पहले छुआछूत था, अभी भी व्याप्त है, हम देखते हैं। बचपन में हम कहानी बताना चाहते हैं थोड़ा सा। बचपन में हम एक स्थान पर गए थे, अब सभी स्थानों में भेदभाव था, तो वहां पर देखे जो काम करने वाले थे, उनके लिए अलग क्लास निकाला जाता था, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हमारा वो भाई है। एक शब्द आपको मिलेगा किसमें? आपके 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो ओबीसी अपने आप को क्या कहते हैं? अगर ओबीसी कोई गाली कुछ कहता है, कहते हैं मारिए शूद्र है। ओबीसी भी कहता है शूद्र है, बल्कि उसको ये नहीं मालूम है उसी सूत्र में हम भी आते हैं। कोई भी ओबीसी आपका सवर्ण नहीं है, लेकिन हम अपने भाई को गाली देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने विषय में नहीं जानते हैं, हम वास्तविक रूप से कौन है, हमें कोई शर्म नहीं है। हम शूद्र हैं, शूद्र अपने आप को कहेंगे। लेकिन एक चीज हम और बताते हैं, हम इसको मानते भी नहीं। हम तथागत गौतम बुद्ध जी और अंबेडकर जी के विचारों मानते हैं। अंबेडकर साहब ने सबको समान रखा है। हम लोग क्या है? मानव है। जो ब्लड हमारे अंदर है, वही ब्लड उनके भी अंदर है। अगर कोई अंतर हो तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, कोई नहीं है ना। तो देखिए, हमें चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, हम सब एक मानव है, और जो मानव सब समान है। तो हमें सबसे पहले एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ना चाहिए। हम लोग अपने में ही, हम कुर्मी हैं, और कुर्मी में भी 3-4 कुर्मी है। बता रहे हैं, देखिए दूसरे उदाहरण नहीं दे रहे हैं। 4 कुर्मी है। कुछ लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, कुछ लोग अपने आप क्षत्रिय दिखाएंगे। अपने भाई को ही तो नीचा दिखा रहे हो। तो जिस दिन हम अपने भाइयों को नीचा दिखाना छोड़ देंगे, उस दिन सामाजिक एकता, समानता आ जाएगा। और दूसरी बात, महिलाओं की शिक्षा, बहन बेटियों की शिक्षा पर हमें बहुत अधिक काम करना है, क्योंकि जिस दिन बहन बेटियां हमारी शिक्षित हो जाएंगी, वो अपने घर के साथ साथ ससुराल में जाएंगी, वहां भी उसको करेंगी।
उसको भी उजाला करें वहां पर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चा लड़का हमारा पढ़ ले बाहर जाके और लड़की है उसका ब्याह करके हमें भेजना है। अगर उस बच्ची का पढ़ने में रुचि है तो उसकी शिक्षा हम अवश्य कराएंगे। हम लड़के नकारा निकल सकते हैं, लेकिन लड़कियां अगर शिक्षा पा चुकी हैं, अगर उनको अच्छा संस्कार दिया गया तो नकारा कभी नहीं निकलेंगे। इसलिए कभी भी लड़की लड़के में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, लिंग मतलब क्या, पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें समानता की बात करनी है। अपने किसी भाई को, जैसे शायद एससी में भी वही, जैसे ओबीसी में मौर्या है, तमाम है, एससी में वैसे है, दूसरे को कोई कहता वो हमसे छोटे हैं। जिस दिन हम अपने भाई को अपने छोटा कहना बंद कर देंगे, उसको अपने समान रखेंगे, उस दिन आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है। आप 85% हो, आपका क्या है, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है उसको भूल करके हम क्या करते हैं, आगे नहीं कहेंगे लेकिन सब कुछ कह देंगे। आप लोग सबसे ज्यादा नौकरियों में देखिए, आरक्षण जो हमें मिला है वो भी वास्तविक रूप से नहीं मिल पा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, यदि संविधान अगर नहीं काम कर रहा तो संविधान में कमी नहीं है, उसको लागू करने वाले खराब हैं। संविधान हमारा बहुत बड़ा है और जो प्रारूप समिति था उसमें 7 मेंबर थे और 7 मेंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही ऐसे थे जो शुरू से अंत तक थे। तमाम थे, कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ बीच में चले गए, कुछ विदेश से ही नहीं आए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऐसे सदस्य थे प्रारूप समिति के कि जो शुरू से अंत तक काम किए हैं। इसीलिए कहा जाता है संविधान किसने लिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिया। तमाम सदस्य थे और जो योग्यताएं थी, कोई सुविधा नहीं था। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए, कोई सुविधा नहीं था लेकिन 32 डिग्रियां थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास, और यहाँ हम लोग 2-3 डिग्रियां नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारा विचार ही नहीं है आगे बढ़े। केवल दिखावटी में कहेंगे जय भीम, जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान को पढ़ोगे नहीं, अपने अधिकार को जानिए, और अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य को भी जानना है। कर्तव्य हमारा क्या है उसको भी निभाएं। केवल अधिकार से काम नहीं चलेगा, कर्तव्य को फॉलो करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। ठीक है, कहने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूरी रात चर्चा चल सकती है, लेकिन तमाम वक्ता है और जानकार है, अभी थोड़ा बहुत नॉलेज जितना है बताए। और चलिए, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर आवाज रहे, नहीं आ रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 संविधान, जय संविधान, जय 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 संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय हिंद, जय भारत। जय